हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के प्लस पॉइंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में विद्यार्थी मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए 1 से लेकर 30 तक। जैसे एटॉमिक नंबर 1 मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, वहां से मैं स्टार्ट करूंगा और एटॉमिक नंबर 30 तक यानी कि जिंक तक जाऊंगा। टोटल एलिमेंट का एटम का क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। इसके पहले का जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैं आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है और कुछ एग्जाम्पल दिया था। लेकिन आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको 1 से लेकर 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम ब्रीफली में डिस्कस करके बताएंगे। यहाँ 2 मेथड से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। पहला जो होगा SPDF और दूसरा जो होगा KLMN। आपको पता होगा कि SPDF को क्या बोला जाता है, ब्लॉक। ये ध्यान में रखना, SPDF ये जो होता है आपका क्या होता है, ब्लॉक होता है। उसके बाद फिर आपको क्या है, KLMN यानी कि ये क्या होता है, ऑर्बिट होता है। तो इस मेथड से भी बताऊंगा 1 से लेकर 30 तक। उसके बाद आपको क्या है, KLMN पर भी क्या है, कुछ एग्जाम्पल लेकर मैं आपको समझाऊंगा कि इस मेथड से कैसे लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको 1 से लेकर 30 तक लिखकर दिखाता हूं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाता है। सबसे पहले विद्यार्थी SPDF के लिए क्या है, एक ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर को आपको ध्यान में रखना है। ऑर्डर कैसे निकाला जाता है इसके बारे में आपको हम पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ देखिए, ऑर्डर जो होता है 1S होता है, 2S होता है, 2P होता है, 3S होता है, 3P होता है, 4S होता है, उसके बाद 3D होता है। ये आपका क्या है, SPDF का ऑर्डर है। इस ऑर्डर को आप ध्यान में रखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि आप आसानी से निकाल पाओगे। अब देखिए, 1 से मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। अब देखिए, एटॉमिक नंबर 1 मतलब हाइड्रोजन एलिमेंट का क्या है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन लिखा हूं। अब देखिए, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट ऑर्बिट या तो फिर आप क्या है, ब्लॉक में डिस्ट्रीब्यूट करना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके पास देखते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन है। तो जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर जो एटॉमिक नंबर 2 होगा तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि किसी भी एलिमेंट के पास कितना इलेक्ट्रॉन है वो कैसे निकाला जाता है, उसके एटॉमिक नंबर पे। यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसलिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि इसमें क्या है कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1s 2 लिखेंगे। नहीं, 2 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 2 लिखेंगे तो इसके पास क्या 1 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्या हो जाएगा यहाँ 2, तो इसलिए यहाँ 1s 1 लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नंबर 2 क्या होगा, हाइड्रोजन के बाद होता है हीलियम। तो आपका हीलियम हो गया, हीलियम के एटॉमिक नंबर 2, इसलिए इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1s 2। यहाँ देखते हैं 2 होगा कि नहीं, तो यहाँ देख रहे हैं 2, और इसके पास होता है क्या, 2 इलेक्ट्रॉन। यस में मैक्सिमम जाता है कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए हाइड्रोजन के बाद क्या होगा, हीलियम का हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 2। थर्ड में आपका क्या है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3, और इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 3। इसलिए क्या है, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1s 2 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया, इसके बाद ये आएगा तो 2s, इसमें कितना जाएगा, 1 जाएगा, क्योंकि हमको 3 ही इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 2 और 1 3 हो गया। अब देखिए आपका 4 नंबर में क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम का सिंबल होता है Be, इसका हो जाएगा 1s 2 2s 2। तो ये हो गया आपका बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद क्या होता है, 5वां नंबर में आपका होता है बोरॉन। तो 5 नंबर क्या है, 5वां नंबर लिखते हैं यहाँ बोरॉन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए बोरॉन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1s 2 इसमें हो गया, फिर इसमें जाएंगे 2s 2, इसमें भी मैक्सिमम क्या है आपका इलेक्ट्रॉन चला गया। अब इसके बाद क्या है 2p, तो यहाँ हो जाएगा 2p। यहाँ देख लेते 2 2 2 4, इसके पास 5 होता है, इसलिए इसमें कितना जाएगा, 1 जाएगा। इसमें मैक्सिमम 6 जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे 1 ही लेना है, क्योंकि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 1 ही लिए, क्योंकि 2 2 2 4 1 5 हो गया आपका। अब देखिए 6 नंबर में होता है कार्बन का क्या हो जाएगा, 1s 2 2s 2 2p 2, क्योंकि 2 2 2 4 4 2 6, कार्बन का 6 होता है इलेक्ट्रॉन। यहाँ टोटल कितना हो गया, 6 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब 7 में जाइए, 7 में क्या होता है, नाइट्रोजन। तो इसका हो जाएगा 1s 2 2s 2 2p 3।
2 2 2 4 4 3 7। अब 8 नंबर में आइए। 8 किसका होता है एटॉमिक नंबर? आपका होता है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो इसलिए इसमें कितना जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2 2 2 4 और 4 और 4 8। ये हो गया किसका? आपको हो गया ऑक्सीजन का हो गया। अब नंबर 9। नंबर 9 में क्या होता है? आपको पता होगा नंबर 9 में क्या होता है? फ्लोरीन होता है। तो फ्लोरीन का हो जाएगा 9। तो 1s2 2s2 और 2p5। ये हो गया आपका फ्लोरीन का। अब 10 में आए नियॉन। नियॉन का Ni होता है, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p6। मैक्सिमम कितना जाएगा? 6 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 10 हो जाएगा। 6 6 2 8 8 2 10। अब आइए 11 नंबर में। 11 नंबर में आपको क्या है? सोडियम होता है, Na से सूचित किया जाता है। सोडियम का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। 6 से ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक ना, क्योंकि SPDF में आपको पता है 2 6 उसके बाद 10 उसके बाद मैक्सिमम 14 जाता है। किस में? F में। P में कितना जाता है मैक्सिमम? 6। तो 6 हम भर दिए। फिर भी अभी तक क्या टोटल इलेक्ट्रॉन 11 नहीं हुआ। 6 6 2 8 8 2 10। इसके बाद क्या है? थर्ड वाला देखते हैं 1 2 3। 3 में तो ये आया, तो 4 नंबर में अब जाना है। इसमें तो फुलफिल हो गया, तो अब 3s से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो हो जाएगा 3s1। ये हो गया आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद देखिए 12 नंबर है। 12 नंबर में क्या होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2। यहाँ देख रहे हैं मैग्नीशियम के पास कितना होता है? टोटल इलेक्ट्रॉन 12 होता है। तो यहाँ देख रहे हैं टोटल इलेक्ट्रॉन कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ? 2 2 2 4 4 6 10 10 2 12। ये हो गया आपका मैग्नीशियम का। अब 13 नंबर में आइए। 13 नंबर में क्या होता है? एल्युमिनियम, ठीक ना। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर आपको 13 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। यहाँ एल्युमिनियम में क्या देख रहे हैं कि 3s भी आपका फुलफिल हो गया, लेकिन 13 इलेक्ट्रॉन अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि इसके पास एल्युमिनियम के पास कितना होता है? 13 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ देख रहे हैं 2 2 2 4 4 6 10 10 2 12 ही अभी यहाँ तक गया। अब देखिए इसके बाद फिर क्या होता है? जिससे कि 3s है, तो 3s के बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है। 3s के बाद देखिए ये जो ऑर्डर हम बताएं, 3s के बाद होता है आपका 3p। तो 3p में अब क्या है? इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3p1। देख लेते हैं 2 2 2 4 4 6 10 10 2 12 1 13। ये आपका क्या हो गया? एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब 14 नंबर में देखते हैं आपका क्या होता है। 14 नंबर में सिलिकॉन। सिलिकॉन का क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। टोटल देखेंगे तो आपका हो जाएगा 14। उसके बाद आपका क्या होता है? 15। 15 किसका होता है? आपको पता होगा 1 से लेकर 30 तक क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले आपको याद करना है, ठीक है। तो 15 हमको पता है। 15 में होता है P से 15 P से फॉस्फोरस। तो यहाँ क्या है? 15 से स्टार्ट करते हैं फॉस्फोरस से, ठीक है। इसका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p। यहाँ तक देख लेते कितना हुआ है? 2 2 2 4 4 6 10 10 2 12। इसमें कितना जाएगा? 3 जाएगा, तो हो जाएगा 15। उसके बाद आइए सल्फर में। सल्फर का क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर 16 होता है। S से सल्फर, S से 16। आप ध्यान में रखिए, P से फॉस्फोरस, P से 15, S से सल्फर, S से 16। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2। अब क्या हो जाएगा? यहाँ 3 के बाद 4 आएगा। अब देखते हैं 17 में। 17 में क्या होता है? क्लोरीन। इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। मैक्सिमम 6 तक जाना है अभी तक, ठीक ना। अब देखते हैं 18। 18 किसका होता है? आर्गन का। आर्गन का क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p यहाँ 6। देख रहे हैं कि ये भी आपका क्या है? फुलफिल हो गया, मैक्सिमम 6 चल गया। अब देखते हैं 19, ठीक है, यानी 19। तो 19 किसका होता है एटॉमिक नंबर? आपका पोटेशियम, जिसको की से सूचित किया जाता है। तो पोटेशियम का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ तक तो 18 हुआ। अब देखिए 3p के बाद जो ऑर्डर हम बताए थे आपको, 3p के बाद क्या होगा? 4s से स्टार्ट होगा। तो अब जाएगा 4s में इलेक्ट्रॉन। तो 4s यहाँ 1। देख लेते हैं 2 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 1 19। इसके बाद क्या होगा? आपका हो जाएगा 20। 20 क्या होता है? कैल्शियम, ठीक ना। तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2।
ये भी आपका क्या है फुलफिल हो गया, इसमें मैक्सिमम 2 ही जाता है। उसके बाद देखते हैं 21 क्या होता है स्कैंडियम, तो इसमें क्या है 4s तक चल गए हैं। इसके बाद देखिए आपको ऑर्डर जो बताए थे, इसके बाद क्या होता है 3D, तब 3D में आपका फुलफिल करना स्टार्ट होगा और इसमें मैक्सिमम कितना जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक ना। तो ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ हो जाएगा 3d1। देख लेते हैं 21 हुआ कि नहीं। 2 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 1 21 हो गया। अब चलते हैं 22 में क्या होता है टाइटेनियम, तो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो इसका होता है एटॉमिक नंबर 22, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा 22। अब 22 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d यहाँ हो जाएगा 2। ये हो गया आपका टाइटेनियम का। अब देखिए 23 में क्या होता है वानेडियम, ठीक ना, जिसको B से सूचित किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d यहाँ जाएगा 3। तो ये हो गया आपका वानेडियम का। इसके बाद क्या होता है 24 नंबर में आपका होता है क्रोमियम, ठीक ना। तो यहाँ देखते हैं क्रोमियम का कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलता है। तो 24 नंबर यहाँ दे दिए। 24 में हो गया आपका क्रोमियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d। यहाँ देखें 2 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20, यहाँ पे जाएगा 4। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा गलत, इसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। एक 24 एक 29, यानी कि 24 नंबर और 29 नंबर जिसका एटॉमिक नंबर होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इस प्रकार से नहीं निकलता है। नहीं निकलने के पीछे क्या है कुछ काउज है, हम यहाँ पे वो बताएंगे कि क्यों ऐसे नहीं निकलता है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 4s2 और यहाँ देख रहे हैं 3d4, तो ये दोनों में क्या होता है चेंज हो जाता है। यहाँ हो जाता है 4s1, यहाँ हो जाता है 3d5, यानी कि इसको हटा के ये चीज़ लिख देना है। अब देखिए विद्यार्थी आप रूल के मतलब जो है अगेंस्ट चले हैं। रूल में तो कह रहा था कि पहले इसमें भरना चाहिए फिर इसमें भरना चाहिए, मैंने पहले 4s में उसके बाद 3d में, लेकिन पहले यहाँ क्या किए हम 4s को 1 कर दिए हैं और 3d को 5 कर दिए हैं। तो इसके पीछे क्या है काउज है। काउज यह है कि जैसे कि आपको पता है कि डी में कितना जाता है मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ये देखिए ये 5 बन गया 1 2 3 4 1 5, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन डी में कैसे जाता है पहले एक एक जाता है सब में, ठीक है, एक एक जाता है, उसके बाद फिर एक एक फिर जाता है, फिर पेयरिंग होना स्टार्ट होता है, यानी कि टोटल 10। तो ऐसा देखा गया है कि अगर जो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन रहे, 4 की जगह पर अगर जो 5 कर देते हैं, क्या है 4 की जगह पर अगर जो 5 कर देंगे तो इसका क्या है स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है, यानी कि मोर स्टेबल ये फील करता है। इसलिए क्या करते हैं कि जब 4 आ गया यहाँ पे तो क्या करते हैं इसमें एक बढ़ा के इसमें एक घटा देते हैं ताकि ये क्या है ये स्टेबल रहेगा। इसलिए क्रोमियम का क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से आपको निकालना है, ठीक है। अब देखते हैं क्रोमियम के बाद आपका क्या है 25, एटॉमिक नंबर आपका हो गया 25। तो एटॉमिक नंबर 25 किसका होता है मैग्नीज का, तो मैग्नीज का होता है Mn, तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ पे आपको बताए हैं क्या करना है 4s1 और यहाँ पे 3d हो जाएगा आपका 5, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा 3p6 तक तो गए हैं। अब यहाँ से क्या होगा 4s2 और 3d आपका कितना हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं 2 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 और 2 20 20 और 5 25, ये हो गया आपका मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सिर्फ क्रोमियम में आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से करना है, बाकी आगे 25 26 27 28 तक क्या है यही रूल आपको फॉलो करना है। फिर 29 में आपका क्या है ये रूल आपको क्या है फेल हो जाता है, वहाँ पे 3d 9 की जगह पर 3d 10 करना पड़ता है, ठीक है। तो 25 का ये हो गया। अब 26 देखते हैं। 26 में आपका क्या होता है आयरन, जिसको Fe से सूचित किया जाता है, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
और 3D6। देख लेते हैं 2 2 2 4 4 6 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 और 6 26। अब चलिए 27 पर। 27 में क्या होता है? कोबाल्ट, जिसको CO से सूचित किया जाता है। तो कोबाल्ट का क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3D7। वैसे 28 आएगा। 28 में आपका क्या होता है? 28 में आपका होता है निकेल। तो निकेल हो गया। अब देखिए विद्यार्थी, यहाँ तक तो सेम ही जाएगा, सिर्फ यहाँ क्या हो जाएगा? 3D8 हो जाएगा। 29 देखते हैं। 29 में क्या होता है? कॉपर, ठीक ना। कॉपर का C हुआ। इसमें भी क्या होता है आपको ध्यान करना है, इसमें एक कॉपर 29 आ गया ना, तो इसको हम निकालते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3D। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका 9 होना चाहिए, लेकिन ये गलत होता है। क्यों? क्योंकि जब 9 आ गया तो ऐसा करते हैं, इससे एक इलेक्ट्रॉन इसमें देते हैं तो 10 हो जाएगा। आपको पता है कि जब ये हाफ फिल रहता है या फुल फिल रहता है तो ये मोर स्टेबल रहता है, ठीक ना। इसलिए क्या करते हैं, 1 यहाँ करके यहाँ 10 कर देंगे, यानी कि 4s 1 और 3D 10। ये हो गया आपका क्या चीज़ का? कॉपर का। इसके बाद लास्ट आपका क्या है? एक 30 हो गया आपका एटॉमिक नंबर, जिसमें क्या होता है? जिंक। इसमें क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3D10। ये आपका क्या हो गया? देखिए विद्यार्थी, 1 से लेकर 30 तक हम अच्छे से ब्रीफली में डिस्कस करके आपको हम बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है। इसमें आपको ध्यान रखना है, एक 24 एक 29। अगर जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहता है 24 और 29 का पूछने का, ठीक है। इसलिए 24 और 29 का क्या है, आप अच्छे से ध्यान में रखना। अब ये हो गया SPDF पे। अब इसके बाद क्या है? KLMN से कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। किसी भी एटम का क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLMN मेथड से। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले KLMN, ये होता है ऑर्बिट, ठीक है। इसमें पूछेगा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा, तो इसका फार्मूला होता है 2n²। n बराबर इसके लिए 1 2 3 4। पहला नंबर पे क्या आया, इसलिए n का वैल्यू 1, 2 पे आया तो 2, 3 पे आया m, इसका हो जाएगा 3, और n आया आपका 4 नंबर पे, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा? इसके लिए 4 हो जाएगा। अब 2n² पे यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ पे n की जगह पर 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 9 2 जा 18। उसी प्रकार से देखिए 4 रखेंगे तो 4 4 जा 16 16 2 जा 32। तो K में 2, L में 8, M में 18 और N में 32। अब देखते हैं 2-3 एग्जाम्पल बताएंगे, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे KLMN मेथड से बनाते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, एक सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो सबसे पहले क्या करना है? SPDF पे इसको निकालना है, ठीक ना। 1s2 2s2 2p6 और उसके बाद 3s हो जाएगा आपका 2 2 2 4 4 6 10 10 1 11। अब देखिए 1 है तो ये फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा, इसके आगे 2 है तो ये दोनों सेकेंड ऑर्बिट में, ये थर्ड है आगे तो ये थर्ड ऑर्बिट में, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में आपका 2 और 6 8, और यहाँ थर्ड में आपका 1। तो ये हो गया K में जाएगा, L में, ये M में। तो ये देखिए KLM मेथड से क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल गया। एक और लेते हैं फॉस्फोरस, P से फॉस्फोरस P से 15। इसका SPDF से पहले निकालते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2। देख लेते हैं 2 2 2 4 4 6 10 10 2 12। उसके बाद क्या हो जाएगा? 3p3 2 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 3 15। अब देखते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में कितना गया है? 2। सेकेंड ऑर्बिट में 2 6 आपका 8 हो जाएगा, और थर्ड ऑर्बिट में यहाँ 3 लिखा हुआ है तो थर्ड ऑर्बिट में जाएगा 2 और 3 5, यानी कि 2 8 10 10 5 15। ये हो गया आपका KLM मेथड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद देखिए विद्यार्थी, आपको क्या है, कहीं कहीं आपको नोबेल गैस के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाता है, ठीक है ना। नोबेल गैस क्या होता है, आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि नोबेल गैस क्या होता है। इसको अक्रिय गैस बोला जाता है, ठीक ना। ये कभी रिएक्ट नहीं करता है। जैसे होता है हीलियम होता है, नियॉन होता है, उसके बाद आर्गन होता है, ठीक ना। उसके बाद और आगे भी होता है, क्रिप्टन होता है, जेनॉन होता है, रेडॉन होता है। ये सब क्या है? आपका नोबेल गैस है। तो इसमें देखिए कैसे इसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। जैसे सोडियम का लिखना हमको, सोडियम का 11 होगा, इसको 1s2 2s2 और 2p6 3s
1। ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का। अब क्या है, इसको हम निकालते हैं किसके रिस्पेक्ट में, नोबेल गैस के रिस्पेक्ट में। तो नोबेल गैस आपको ध्यान रखना है कि आपके इसके नज़दीक में क्या होता है, आपका नियॉन होता है। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो ये 11 के क्या है, करीब है। तो यहाँ देखिए 2 2 2 4 4 6 10, यहाँ तक क्या है 10 आ गया। तो 10 किसका होता है, आपका नियॉन का होता है। तो नियॉन का लिख देंगे इस प्रकार से, और लास्ट में जो बचा है 3s1। तो ये हो गया आपका नोबेल गैस के रिस्पेक्ट में आपका क्या चीज़, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक और लेते हैं सल्फर। सल्फर का 16 होता है, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p देख लेते हैं 2 2 2 4 4 6 10 2 12 12 12 12 के बाद आपका क्या हो जाएगा, 12 4 नया देंगे तब ना 16 होगा, तो 12 4 16। तो इसमें देख लेते हैं कि यहाँ तक आपका क्या है, 2 2 2 4 4 6 10। तो यहाँ तक आपका तो हो जाएगा क्या चीज़, नियॉन। उसके बाद फिर आपका हो जाएगा 3s2 और 3p4। ये हो गया आपका क्या चीज़ का, सल्फर का। इसके आगे जिससे आर्गन का होता है, ठीक है, आर्गन का आपका 18 होता है एटॉमिक नंबर, तो 19 का निकालेंगे तो आर्गन के रिस्पेक्ट में, 20 का निकालेंगे तो आर्गन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये हो गया आपका नोबेल गैस के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए आपको हम क्या क्या बताए हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है विद्यार्थी, 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर, फिर SP D का जो सीरीज होता है, जो ऑर्डर होता है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि 24 और 29 का किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाता है। फिर हम आपको बताएं KLMN पे आपको निकालने के लिए, ठीक है, नोबेल गैस के भी रिस्पेक्ट में आपको बताएं। तो यहाँ क्या हो गया कि 1 से लेकर 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है ब्रीफली में डिस्कस करके मैंने बता दिया है। फिर भी आपको कहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आपका जो भी कमेंट में प्रॉब्लम रहेगा उसको हम सोल्व करने का कोशिश करेंगे। और आप क्या कीजिए, 1 से लेकर 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से लिखिए, क्योंकि इसका जो है बहुत ही ज़्यादा यूज होगा। जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या यूज है। अभी तो हम सिर्फ बताएं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे निकाला जाता है, इसका एप्लीकेशन के बारे में कभी होगा। अगर जो ऐसा वीडियो का डिमांड होगा तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो एप्लीकेशन होता है उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या यूज होगा। अगर जो आप 10th पढ़े हैं तो 10th में भी पता चला होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या यूज हुआ होगा। अगर जो नहीं पढ़े हैं तो पीरियोडिक टेबल आप पढ़ोगे, या तो फिर और भी कोई चैप्टर है जिसमें आपको पता चलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है विद्यार्थी, आज का वीडियो लेक्चर यहाँ स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय।